नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश की कानून व्यवस्था बीजेपी के लिए इस बार विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा है। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, अपराध, इन मुद्दों को साध कर भाजपा कांग्रेस की गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर निकालने में कामयाब रही। अब सत्ता संभालने के साथ बीजेपी सरकार कानून को प्राथमिकता में शामिल करते हुए आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और जनवरी में होने वाली GD-IG कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। सीएम भजनलाल ने गृह विभाग की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, DGP उमेश मिश्रा सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम भजनलाल सभी पुलिस अधिकारियों को बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया। इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस पर काम हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। माना जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक के बाद IPS अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची भी जारी हो सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा सरकार गठन को 7 दिन हो गए हैं। सचिवालय सहित जिलों में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने का बेसब्री से इंतजार है। सूत्रों के अनुसार सीएम ने अपने स्तर पर इस पर गहन होमवर्क कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रदेश में उच्चस्थ पदों पर उन अफसरों को लगाया जाए जिनकी छवि नीट एंड क्लीन ब्यूरोक्रेट्स की है, साथ ही जिन्होंने पारदर्शिता, मेहनत और विजन के साथ अब तक बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया हो। ऐसे में सीएमओ में ऐसे अधिकारियों का प्रोफाइल बीते 3 दिन से खंगाला जा रहा है। सीएम बनते ही शर्मा ने ऐसे अधिकारियों की सूची बनाने के निर्देश दे दिए थे। यह काम अब अंतिम चरण में है। इसमें ACS, प्रमुख सचिव, सचिव से लेकर जिलों में तैनात IAS, IPS पर फोकस है। ऐसे में बड़े स्तर पर ब्यूरोक्रेसी का चेहरा अब कभी भी बदला जा सकता है। एक साथ ही जगह 2-3 चरणों में सीएम के आदेश से ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तबादला सूचियां जारी की जाएंगी। मार्च 2023 में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जारी हुए 2 इंटरव्यू को लेकर 2 सदस्यों वाली जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कोर्ट ने असंतुष्टि जताई है। कोर्ट ने कहा कि 9 महीने की जांच में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि उक्त दोनों इंटरव्यू किस जेल में हुए, उसके पीछे कौन अधिकारी थे और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। यहाँ 7 तक की हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी मामले में FIR दर्ज नहीं हुई, जो कि बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। यहाँ तक कि लॉरेंस की खरड़ में पुलिस कस्टडी और बठिंडा जेल में भी जांच नहीं हुई, जहां पर इंटरव्यू वाले दिनों में रहा था। जस्टिस अनुपिंदर सिंह पर आधारित बेंच ने पंजाब के DGP को आदेश दिए हैं कि इस मामले में 2 अलग-अलग FIR दर्ज की जाएं। मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट ने SIT का गठन भी किया है, जिसकी अगुवाई मानव अधिकार विंग के DGP प्रमोद कुमार करेंगे। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चंदा जुटाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए डोनेट फॉर इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पार्टी के स्थापना दिवस 28 दिसंबर तक क्राउड फंडिंग के जरिए चंदा जुटाया जा रहा है। अब तक चंदा जुटाने के लिहाज से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा चंदा महाराष्ट्र में इकट्ठा हुआ है। जानकारी के मुताबिक डोनेट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत से अब तक महाराष्ट्र से 56 लाख रुपए चंदा इकट्ठा हुआ है, जबकि राजस्थान में 26 लाख रुपए का चंदा जुटाया गया है। दिल्ली में 20 लाख, उत्तर प्रदेश में 19 लाख और कर्नाटक से 18 लाख रुपए का चंदा अब तक इकट्ठा हुआ है। कांग्रेस का क्राउड फंडिंग अभियान फिलहाल ऑनलाइन चलाया जा रहा है, जिसमें 28 दिसंबर तक चंदा जुटाया जाएगा। इसके बाद जमीनी स्तर से अभियान शुरू किया जाएगा और कार्यकर्ता अपने बूथ में घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे। राजस्थान में राज्य सरकार का गठन होते ही एक बार फिर से ERCP का मुद्दा पूर्वी राजस्थान में गरमाने लगा है। दौसा जिले के सिकराई उपखंड कार्यालय के बाहर पिछले 7 दिनों से किसानों का क्रमिक धरना जारी है। वहीं सिकराई सहित महुआ, बांदीकुई और दौसा में भी भारतीय किसान संघ की अलग अलग इकाई धरना दे रही है। किसान संघ की मांग है कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, साथ ही दौसा जिले के करीब 24 बांधों को DPR से जोड़ा जाए, जिससे क्षेत्र के किसान रोजगार के अभाव में पलायन करने को मजबूर ना हो। धरने में शामिल किसानों का आरोप है कि पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन जिले का कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भाजपा कांग्रेस का नेता उनसे मिलने तक नहीं आया। उन्होंने बताया कि पूर्वी राजस्थान में बरसात नहीं होने से पानी का संकट गहरा गया है। तेल गैस कंपनियों ने कमर्शियल गैस की कीमतों का रिव्यू करते हुए बदलाव किया है। कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 39 रुपए की कमी की है। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमतों में अब तक कोई बदलाव नहीं किया है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू करने के बाद
उसमें 39 रुपए की कमी की है। इसके बदलाव के बाद आज से राजधानी जयपुर में 19 किलोग्राम का कमर्शियल उपयोग का सिलेंडर 1819 रुपए के स्थान पर 1780 रुपए में मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस रिव्यू में घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजस्थान में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। संभवतः पहली बार इस तरह की ठगी को अंजाम दिया गया है। युवक को झांसा दिया कि उसे 1 साल तक एक महिला के साथ रहना होगा, 1 लाख रुपए एडवांस मिलेंगे और अगर महिला गर्भवती हो गई तो 8 लाख रुपए और दिए जाएंगे। शादीशुदा युवक लालच में आ गया। ठगों ने उसे रजिस्ट्रेशन, होटल की बुकिंग, रिसोर्ट की बुकिंग, वेरिफिकेशन और एग्रीमेंट के नाम पर 2,26,000 रुपए ठग लिए। अब बेबी बर्थ एग्रीमेंट के जरिए ब्लैकमेल कर ठग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। ठगी का शिकार हुए युवक का नाम अशोक कुमार है। वह बीकानेर के नोखा का रहने वाला है। अशोक मजदूर है। आरोपियों ने अशोक को फंसाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी भेजी। आरोपियों ने अपने नाम विकास वर्मा निवासी कापसहेड़ा साउथ वेस्ट दिल्ली और आलोक कुमार सिंह निवासी अमेठी उत्तर प्रदेश बताया था। पंजाब के मोगा में बारात वाली कार के ड्राइवर को 3 लोगों ने गोलियां मार दी। उसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे लुधियाना रेफर किया गया है। घायल की पहचान पुराना मोगा के रहने वाले नवदीप सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक नवदीप को बागा पुराना के पास से बारात लेके जानी थी। इसके लिए उसने मोगा में एक दुकान में गाड़ी को सजाया। इस दौरान जैसे ही वह दुकान से गाड़ी लेकर निकला तो 2 लोग उसकी गाड़ी में सवार हो गए। इन लोगों ने उसे कहा कि वह भी शादी में जा रहे हैं। वह जब गाड़ी लेकर जा रहा था तो उसके साथ एक बाइक सवार युवक भी चला। इस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच सिंगावाला गांव के पास उसे गाड़ी में सवार 2 लोगों ने 2 गोलियां मार दी। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जांच अधिकारी इकबाल हुसैन ने कहा कि अभी घायल की हालत नाजुक है, जांच की जा रही है। राजस्थान में एक बार फिर हाई प्रोफाइल सीडी कांड चर्चा में है। जोधपुर के राजीव नगर थाने में विवाहिता ने बाड़मेर के पूर्व विधायक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाते हुए 2 अश्लील वीडियो का जिक्र किया है। मामले में पूर्व विधायक सहित जिन 9 आरोपियों को नामजद किया गया है, उनमें आरपीएस अधिकारी और इंस्पेक्टर सहित कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। मामले में सामने आया कि इसकी परतें 1 साल पुराने 5 करोड़ के ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हैं। पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने करीबी ने महिला व अन्य के खिलाफ ब्लैकमेल का मुकदमा दर्ज करवाया था। चुनाव से 2 महीने पहले पूर्व विधायक के एक वीडियो की भी चर्चा थी, जिसके बाद उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता ने दर्ज रिपोर्ट में 2 अश्लील वीडियो का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व विधायक ने रेप करते हुए का वीडियो भी बनवाया था। मेरे साथ रेप करते करते मेवाराम जैन व राम स्वरूप का मन भर गया तो उसने मुझसे दूरी 15 से 16 साल की लड़कियों को लाने को कहा। बूंदी जिले के दबलाना क्षेत्र के सोरण इलाके में भोपा का झोपड़ा में एक पति ने बंदूक से फायर कर पत्नी की हत्या कर दी। बंदूक की गोली पत्नी के पेट में लगी। उसे गंभीर हालत में बूंदी जिला अस्पताल रेफर किया था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। एसएचओ मुकेश कुमार ने बताया कि सवतगढ़ के पास सोरण इलाके के भोपा का झोपड़ा में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पत्नी की बंदूक की गोली लगने से मौत हो गई। पति बनवारी मीणा और पत्नी कमलेश के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पति ने पत्नी पर घर में रखी टोपीदार बंदूक से फायर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को अस्पताल ली गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर जिले में खरीदारी कराने ले जाकर युवती से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने एक युवक के खिलाफ गंगाशहर थाने में मामला दर्ज करवाया है। गंगाशहर पुलिस के अनुसार पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2016 में नायकों का मोहल्ला सुजान देसर निवासी घनश्याम नामक युवक से संपर्क में आई। आरोपी खरीदारी कराने के बहाने ले गया और शादी करने का झांसा दिया। आरोपी ने बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया। 14 दिसंबर की रात को उसके घर आया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। 18 दिसंबर को आरोपी को शादी करने के लिए कहा तो वह टाल मटोल करने लगा। रात 9 बजे वह उसे पुरानी जेल रोड ले गया और वहां पर मारपीट कर भाग गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।